हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम टू माय ब्लॉग। और बताइए आप लोग कैसे हो। उम्मीद करते अच्छे हो फ्रेंड। तो स्वागत है हमारे चैनल पे आशु चौधरी 01। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग है किसी का रिप्लाई देने के लिए और दो चार बातें करनी है। बातें बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि लोग मुझे मेरी औकात दिखाते हैं, सामने वाले की खुद की औकात खुद को पता नहीं है। ठीक है। और एक दो लोगों का और रिप्लाई देंगे तो शुरू करते हैं उनके लिए। पता नहीं आंख में क्या हो गया, लाल लाल, सो नहीं पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने एक कल ब्लॉग डाला था और उसमें मैंने ये बोला था कि मैं ना किसी का नाम लूं ना कोई मेरा नाम ले। अगर मेरा नाम कोई लेगा तो बच्चों पे पड़ेगा, बच्चों पे ये पड़ेगा, बच्चों वो पड़ेगा। तब मैंने बोला था। ना ही मैं किसी का नाम बुद्धि वैसे रख भी काज। जब मैं किसी का नाम नहीं ले रही तो कोई भी मेरा भी नाम कैसे ले सकता है, ये बताओ। जब मैं तुम्हारे लिए नहीं बोल रही तो तुम मेरे लिए क्यों बोलोगी। और मैंने ये जब बोला था, जब तुम मेरे लिए बोलोगी तो तुम्हारे साथ गलत होगा, तुम्हारे बच्चों के साथ गलत होगा, तुम्हारे साथ गलत होगा। ये बात मैंने तब बोली थी। ठीक है। मगर तुम लोगों को समझ में नहीं आती है। ठीक है। खास करके तू नहीं समझना चाहती है। ठीक है। अब मैं तुझसे ही बात कर रही हूँ, तू नहीं समझना चाहती। मेरा कहना ये है कि ना ही मैं तेरे लिए बोलूं ना तू मेरे लिए बोल। और तू कह रही थी कि रोस्टिंग करवा रहे हैं। मैं किसी की रोस्टिंग नहीं करवा रही, ये चीज मैं बोल चुकी हूँ मंदिर के सामने। ठीक है। आज त्योहार है तब भी बोल रही। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ना मुझे किसी से कोई लेना देना। रही बच्चों के साथ, बच्चों के साथ जो तूने बोला है, बच्चों के साथ मैंने बोला है तेरे बच्चों के लिए। हाँ, तो मैंने बोला है, मैंने ये नहीं बोला है कि बेना फालतू में तेरे साथ गलत हो जाए। मैंने ये बोला है कि अगर तू मेरे लिए वीडियो बनाएगी, मेरे लिए गलत सलत बोलेगी तो तेरे साथ ऐसा ही होगा। और जब तू मेरे लिए वीडियो नहीं बनाएगी तो तेरे बच्चों के साथ तेरे साथ क्यों गलत होगा। ठीक है। और सुन, अब मैं तुझसे बोल रही हूँ, रोस्टिंग मैं कर रही हूँ तो मुझे लिया बीच में। तेरे लिए गलत मैं बोल रही हूँ तो मुझसे बोल। ठीक है। अगर बच्चों के लिए बोलेगी तो फिर बहुत खराब बात हो जाएगी। तू मेरा नाम लेके वीडियो बनाती है, फिर मैं वीडियो वीडियो नहीं खेलूंगी, कानूनी कार्रवाई करूंगी। ठीक है। और वीडियो मैं बना रही हूँ तो मुझसे बोल। मेरी बहन के बच्चों के बारे में अगर तू बोलेगी तो जो परमात्मा कभी तुझे माफ नहीं करेगा। ठीक है। जो तू उनको बीच में घसीटती है। तो फ्रेंड लोग, हम आपको बताते हैं, ये सुमन नेवड़ा वाली मेरे बच्चों को क्यों बीच में, मतलब मेरे बच्चों से कह ले कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बहन के बच्चों के बारे में क्यों बोलती है, मैं बताऊंगी आज। देखिए फ्रेंड, ये मेरे बहन के बच्चे हैं। देखिए ये है, एक लड़का है इससे बड़ा। तो ये, इनके ना मम्मी है ना पापा है, ना अय्या है ना बाबा है, मतलब पूरे परिवार में कोई नहीं है। अय्या बाबा बहुत पहले खत्म हो गए थे। और अंजलि हमारी सबसे छोटी थी, मतलब ससुराल में हूँ और मायके में। तो अय्या बाबा खत्म हो गए थे। अय्या इनकी अंधी थी। तो इनकी जेठानी ने, मतलब इनकी ताई ने अय्या पे चुपचाप साइन करवा ले, अंगूठा लगवा लो और मतलब पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, क्योंकि मेरी बहन यहीं रहती। तो पूरी प्रॉपर्टी नाम करा ली थी। तो बहन मेरी यहीं रहती, मगर मतलब आगरा में ससुराल वही थी, मतलब आगरा में ससुराल थी मेरी बहन की। और दूसरी बात, जो मेरी बहन के साथ बहू है वो दुश्मन के साथ भी ना कभी हो। कितना भी बड़ा मेरा दुश्मन हो उसके साथ भी ना हो, मगर जिसने मारा उसके साथ जरूर हो, उससे भयानक हो, उससे भयानक उसके साथ हादसा हो। आज त्योहार है, त्योहार पर हम ये बात बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट में मरे वो, चीलो कौआ को मांस ना खाएं, कुत्ता की तरह मरे। चाहे मेरी बहन के साथ करो। मात्र 8 लाख रुपए के पीछे मेरी बहन को मार दो। मेरी बहन को फर्जी बैनामा करवा दो तो मतलब फर्जी बैनामा करवाओ तो
और वह जगह पहले ही से मतलब 19 बार बिछी हुई थी फर्जी, और उसी को मेरी बहन को दिलवा दिया था। मेरे हस्बैंड उस टाइम बाहर रह रहे थे, तो उन्हें इस चीज़ की जानकारी, मतलब उन्हें इन चीज़ की बताई नहीं कि प्लाट ले रहे हैं। तो उन्हें जानकारी है क्योंकि वो प्लॉटिंग का काम करते हैं, तो उन्हें जानकारी थी। तो इस चक्कर में उनको मतलब बताया नहीं, और बोले कि उसने बोला कि इतनी सस्ती जगह दिलवा रहे हैं और किसी को कहना नहीं, जब लिखा पढ़ी हो जाए उसके बाद बताना। तो उसने भी नहीं बताया। वो इतनी समझदार होती तो आज जान थोड़ी ना चली जाती। तो मतलब फिर पता चला कि ये सब, मतलब कुछ दिन बाद उसने ऐसा किया, प्लाट के कागज़ रख लिए और कागज़ नहीं दे रहा था। फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे हमने बोला कागज़ तो ले ले, उससे कागज़ नहीं ले रही है। तो कागज़ मांगे, बोले आज दे देंगे कल दे देंगे, ऐसे ऐसे ही करता रहा कागज़ के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर इसने ये बोला मेरी बहन से, मतलब बहसबाजी भी हुई। उस चीज़ की वीडियो मैं डाल चुकी हूँ बहुत पहले सोशल मीडिया पे, कि उसने ये बोला मुझे प्लाट नहीं चाहिए, मेरे पैसे मुझे वापस कर दे। उसने ये बोला था, ठीक है। तो इसने ये बोला कि नहीं, प्लाट पैसे नहीं देंगे, प्लाट देंगे। ये बात है 30 तारीख की, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, मतलब हादसा हुआ है। और ये 30 मार्च की बात है। 2 फरवरी को प्लाट लिखवाया गया था। 30 मार्च की बात है कि मतलब इन लोगों को आपस में झगड़ा हुआ था। उसके बाद फिर मतलब उसके बाद फिर मतलब इसने इसके घर पे हम लोग 3 तारीख को इसके घर पे गए। हम लोग गए, मतलब हम लोगों ने बोला कि भाई उसके कोई नहीं है, ना उसके हस्बैंड है ना कोई है, उसके पैसे वापस कर दो, कैसे कैसे उसने जोड़े हैं। तो इसकी मम्मी ये बोली कि वो है नहीं है घर है, वो आ जाए तो 22 बात करो जाए के, कोई बात नहीं। हम लोग इतनी कह के उनसे चले आए। 4 तारीख को हम लोगों ने इसके खिलाफ एप्लीकेशन दी थी कि इसने मतलब फर्जी बैनामा करवाया। फिर उसके बाद 4 तारीख को एप्लीकेशन दी। 4 तारीख को इसने धमकी दी है कि तुमने जो किया है वो क्या अच्छा किया है, मेरे घर क्यों गई, ठीक है। मतलब इसको ये लग रहा है घर क्यों गई, किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो, किसी की मतलब कि जमा पूंजी तूने खाए ली और तू जा कह रहा मेरे घर काहे गई। तो आप लोग ऑडियंस मेरे जो भी मुझे जानते हैं, जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं उनसे इतना पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके पैसे डूब रहे हो तो क्या आप उसके घर तक नहीं जाओगे, ठीक है। फिर इसने क्या किया, 4 तारीख को एप्लीकेशन दी, 7 तारीख की नौ दुर्गा थी, नौमी थी 7 तारीख को। तो मेरी बहन जो साथ में रहती थी वो चली गई झंडा चढ़वाने। इसने फ़ोन करके शाम को बुलाया 8 बजे कि आ जाओ, हाईवे खड़े हैं, अपने कागज़ ले जाओ आए के। जब कागज़ लेने के लिए बुलाया तो ये वहाँ मतलब पहुँचने के बाद इसने उसको गाड़ी में बिठाला कि गाड़ी में बैठो तब देते हैं कागज़ देने के बाद फिर ये ले गया पाए खाजा वाली रोड। इसका पीछे नौकर बैठा था, उसने गला दबाया अंगोछा डाल के। पहले इसने हाथ से दबाया, हाथ से जब नहीं मरी तो फिर अंगोछा डाल के गला दबाया, मार के फिर ये वाय खाजा वाली रोड नमाज चौराहे से सीधा ले गया ये जमुना जी में फेंक दिया। उसके दूसरे तीसरे दिन हम लोग दूर दूर रहते थे। दूसरे तीसरे दिन पता चला कि अंजलि का नंबर नहीं लग रहा, अंजलि कहाँ है जे वो। तब ऐसे करके हम लोगों ने उसको ढूंढना चालू किया। बच्चे हॉस्टल में रहते थे। तो गाइस मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आज मैं अपनी बहन के बच्चे पाल रही हूँ तो क्या गलत कर रही हूँ। और मैंने देखा लवी मामी ने जो ब्लॉग डाला है और बच्चों के लिए बोला है, उन्हें कहीं ना कहीं तक उन्हें ये चीज़ का पता है कि बच्चे रियल में मैं ऐसे बच्चे पाल रही हूँ कि मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। और मैं आज फिर कह रही हूँ और ये बात पेट से कह रही हूँ, दिल से। त्योहार है, एक कप चाय जरूर पी ली। मैं फिर बोल रही हूँ, मेरे बच्चों के बारे में तूने अगर बोला है तो तू देख ना,
क्या होता है। बस इंतजार कर, तू भी यही है, मैं भी यही हूँ। मेरा दिल रोता है, मेरी आत्मा रोती है। तू मेरे बच्चों के बारे में बोलना, तुझे मासूम मासूम बच्चों के बारे में बोल रही ना, तेरा देखना पता चले कि तेरे घर में कोई दिए उजरैया ना रहा है। मेरे घर में तो 5-6 हैं, और तू त्योहार पे बोल रही है कि तेरे भैया मरे, तेरे कुरमा मरे, तेरे खानदान में मरे, तेरे परिवार में मरे, तो मेरे अमर है। तू बोल अपने पेट से, जो कसाई को उसे पड़ा नहीं मरते, ठीक है। तू जो बोलने है तू बोल, मगर हम तुझे एक बात कह दे रहे, जो दूसरे के लिए खड्डा खोदा था वो पहले, सबसे पहले वो खुद खड्डा में गिरा थे। तो तुझे जो बोलना है बोल, और तुझे जो कहना है कह। मैं तेरे लिए आज के बाद कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, और तू बनाएगी या तू नहीं बनाएगी तो वो ऊपर वाला बैठा है, वो इंसाफ करेगा। तू कह रही है बेशरम औरत, फलाना ढिकाना, तू मेरे चरित्र के बारे में बोल रही है। तो आज के टाइम चरित्र के मतलब बारे में अगर बोल रही है तो दूध की धोबी तू भी नहीं है, तू बहुत अच्छी नहीं हुई है, समझ में आई। अगर तू अच्छी होती तो तू इतनी नीचे ना गिरती, और तू इतनी गंदी रोस्टिंग ना करती किसी के लिए, किसी के लिए, ठीक है। क्योंकि शरीफ औरतें नुमाइश नहीं करती हैं, समझ में आई, सोशल मीडिया पे। तो मेरा जैसे तूने कल डाला था कि मेरा ये लास्ट व्लॉग है, अगर तू नहीं बोलेगी तो मैं भी नहीं। हाँ, मेरा भी ये लास्ट व्लॉग है, मैंने अपनी बात का रिप्लाई दिया है। तेरी लड़ाई मुझसे है, मुझसे लड़, मेरे बच्चों के बारे में बोल, मेरी बहन के बारे बच्चों के बारे में बोलेगी तो मैं ऐसे देख ये ओली ओढ़ के बद्दुआएं दे रही हूँ तुझे, तू जीवन में सुखी नहीं रहेगी। पता ना चले भगवान, त्योहार पे बोल रही हूँ कि तेरे घर में कोई दिया जलाइए न रहे, फिर बोल रही मैं ये बात। बस यही बोलूँगी, यही एंड करूँगी। मेरे साथ जो मुझ पे जो बीत रही है, पता है, ये मेरे घर में हम 4 बहनें हैं, पहले से 5 थे, अब 4 है। 4 बहनें हैं, मेरे ये बच्चे हैं दोनों, जिस 3 बहनों के पास नहीं रहे मेरे पास रहे। पता क्यों? क्योंकि ये शुरू से मेरे पास रहे इसलिए। और इनको लगता है कहीं ना कहीं, इनको इस चीज़ का एहसास होता है कि इनसे अच्छी देखभाल, इनसे अच्छा प्यार मुझे कोई नहीं दे सकता है। अरे जा, मैं तो अपने बहन के बच्चे पाल रही, तू अपने ही पाल के दिखाए दे यार, अपने अकेले दम पे है। मेरी ये धन्य की छाती है कि मैं बच्चे पालती हूँ। आजकल कोई अपने नहीं पाल पाए रहो अपने। और देख, इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड है सब चीज, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। और मैं अपने बाबा पे इतना भरोसा करती हूँ, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। मैं अगर किसी के साथ बुरा करूंगी तो मेरा सत्यानाश हो जाए, मैं खुद बोल रही, मेरा सत्यानाश हो जाए। मगर मैं किसी के साथ कभी बुरा नहीं करती हूँ। जहाँ तक सोचती हूँ जिसका बन जाए बनी जाए, जिसका। और रही तू ये बोल रही थी दूसरों का घर ये कर दिया वो कर, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। अगर मैंने डालने चालू कर दी ना तो दूसरों करके जिसके पीछे लड़ती है ना वो ना तू मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। फिर तू कहेगी फिर किसके बारे बोलेगी। तो मैं ये कहती हूँ, मुझे मत छेड़। और मैं अगर तेरे लिए वीडियो बनाऊं, पहली बात तो देख, मैं सीधा कहूंगी, अगर मैं तेरे लिए वीडियो बनाऊंगी तो मैं तेरा नाम लेके बनाऊंगी। पर अगर मैं नाम नहीं ले रही हूँ तो अपने ऊपर बात मत रखना, फिर बाद में ये मत कहना कि ये मेरे लिए वीडियो है। देख, मैंने 2-3 लेडीजें देखी हैं, नई आ गई हैं रोस्टिंग पे, 14-15 हजार सब्सक्राइबर लेके बैठी हैं, और वो संजना को गंद बोलती हैं, गंद बक रही हैं। अब मैं उनके लिए वीडियो कल से बनाऊंगी। अपने ऊपर बात मत लेना, ना बाद में ये कहे कि मेरे लिए बोल रही है, मेरे लिए बात ले रही है। ये मेरा लास्ट व्लॉग है बहन, देख मैं तेरे लिए नहीं बोल रही, तू मेरे लिए मत बोलना। हाथ जोड़ के तुझसे रिक्वेस्ट है, तू अपने घर की, मैं अपने घर की। तेरे भी बच्चे सही रहें और मेरे जैसे होंगे तैसे रहें, मेरे मर जाएं जिंदा रहें, उससे तुझे कोई मतलब नहीं है। बस तेरे खुश रहें।
पर तू मेरे बारे में आज के बाद नहीं बोलेगी, ना मैं ना तू मेरे बच्चों, पहली बात देख, मैंने ये नहीं बोला तेरे बच्चों के साथ गलत हो जाए, अगर मेरा नाम ले तो गलत हो जाए। ना तू मेरे लिए वीडियो बनाएगी बिना फालतू में, ना मैं तेरे लिए बोलूंगी बस, ना तू मेरे लिए बोल, ना मैं तेरे लिए बोलूंगी, ना तू मेरे लिए बोलेगी, ना तेरे बच्चों के साथ कभी गलत होगा। और तू परिवार खानदान तक पहुंच रही है तो तेरे भैया भतीजे हुए हैं बेउम मरे हैं कुत्ता की मौत, तू हमसे ले जा कफन, हम तो बच्चा और दूसरे के पालत है, तो जरूरत हो तो तू हमसे कफन ले जा, तेरी बात है तो ही को लौटाए रही, ठीक है। और हमें यदि बदुआ नहीं देता, हम बदुआ बेवाली देते कि कफनों नसीब ना हुए, समझ में आई, कफन डरवेगी नौबत ही ना आए, ढूंढे ही ना मिले कहाँ गई। तो बस भैया मेरे बारे में वीडियो मत बना, अपनों काम कर, अपने कंटेंट दिखा। और रही रोस्टिंग की बात, तो त्योहार को टाइम है, मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं होती है, ना ही मुझे किसी से कोई मतलब है, और ना ही मैं किसी से मतलब रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया सोशल मीडिया के रिश्ते सोशल मीडिया तक तो ठीक रहते हैं, या सोशल मीडिया के रिश्ते कोई किसी का नहीं है, समझ में आया, इस चीज़ों को मैं देख चुकी हूँ। तो और ना ही मैं सोशल मीडिया वाले रिश्ते चलाना चाहती हूँ। भगवान ने मुझे 3 बहनें दी हैं, मेरा बड़ा पूरा परिवार है, अगर मैं चाहूँ तो मेरी बहनें मुझे हाथन हाथन रखती हैं, सबसे छोटी हूँ मैं, समझ में आया। मैं मैं वीडियो क्यों नहीं ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि रिश्तों को नज़र बहुत जल्दी लगती है, समझ में आई। और मेरी बहनें मुझे बहुत प्यार करती हैं, जान से ज़्यादा चाहती हैं। तो मेरा कहना यही है बहन, लास्ट बार फिर बोल रही हूँ, मेरे लिए वीडियो मत बना, ना मुझे तुझसे मतलब है ना तू मुझसे मतलब रख, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और इस ब्लॉग का ना ही रिप्लाई देना जरूरी है कि मैं ये बोलूँ रिप्लाई दो, ना ही रिप्लाई देना जरूरी है। तुमने अपनी बात की, मैंने अपनी बात की, बात यहीं ख़त्म करो, ब्लॉग को यहीं एंड करो, बस बात ख़त्म। अपना कंटेंट दिखाओ, हम अपना दिखाएंगे, मुझे किसके बारे में बोलना किसके बारे में नहीं बोलना उससे कोई मतलब नहीं है, बस। भगवान ने चाही, अरे यार वो बच्चे पता है 7 साल की, नहीं 6 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में 2 चिताएं जलाई हैं उसने, और तू उनके बारे में बोलती है? भगवान भी माफ नहीं करेगा तुझे, मैं पेट से बोल रही हूँ, तुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा। और लवी मामी तुमने मेरे लिए इतना बोला उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। क्यों किसी को तो बुरा लगा। और बस इतना ही बोलेंगे। और रक्षाबंधन के बाद मेरे ब्लॉग जितने भी आएंगे, एक डायन आई है, डायन सोशल मीडिया पे ज़्यादा से बन रही है ना, पक्षहीन कमेंटों का, संजना ने कमेंटों का रिप्लाई का चैनल बना लिया तो इसके ज़्यादा मिर्ची लग गई है, इसके ज़्यादा मिर्ची लग गई है, तो इसकी थूत सुझाएंगे हम। रक्षाबंधन के बाद वीडियो आएंगी हरामजादी के लिए, तू कितनी अच्छी है तेरे लिए हम बताएंगे। तू ज़्यादा दांत पहले अपनी शकल तो सही करके आ, तब वीडियो बनाइए दूसरे का आ जाए। दांत फाड़ फाड़ के जो वीडियो बनाता है ना, हरामजादी रोस्टिंग झेल नहीं पाई है हम लोगन की। अगर हम लोग उतर जाए रोस्टिंग पे तो थोड़ी निमट में रह के, संजना है ना, संजना ही एक ऐसी लड़की है जो हम लोगन के मुंह बंद करवाए दे, बिल्कुल कसमें खवाए खवाए के कि तुम लोग वीडियो नहीं बनाओगे, तुम लोग वीडियो नहीं बनाओगे, इसलिए क्योंकि अगर हम लोग वीडियो बनाते तो उसका ही नाम आता है, इसलिए उसने मना की है कि तुम लोग वीडियो मत बनाओ। मगर अब हम नहीं रुकेंगे, चाहे संजना रोके चाहे कोई भी रोके, संजना हमारा घर नहीं चलाए रहेंगी, संजना चाहे कछू का है। हम रक्षा, कल मेरा ब्लॉग आएगा तो उसके लिए ही आएगा, हरामजादी के लिए, बस। क्योंकि ए है कर करके वीडियो बना रही, ए है सब मौत थूत सही कर दे हम शोर। तो गाइस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगे लाइक कमेंट, चैनल कर लेना सब्सक्राइब।
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और बहन अपने ऊपर वीडियो मत लेना, ठीक है। मैंने एक बात की है, जो तुमने की उसी तरीके से रिप्लाई दिया है। और आज के बाद ना तुम मेरे लिए बोलोगी ना मैं तुम्हारे लिए बोलूँगी वीडियो। हाँ, और ये भी बोला था कि बच्चों को क्या संस्कार दे रही, बच्चों को गंदे गंदे इशारे करते हैं। तो तुमसे करे हैं बहन गंदे गंदे इशारे? अभी तो वो कीड़ा है, उन्हें होने तो दो गंदे इशारे करने के लायक, ठीक है। हमारे बच्चे वो वक्त बताएगा कैसे हैं कैसे नहीं है। अब वही बात है कि जिसके जैसे होते उसको वैसे ही नजर आते हैं। मेरे बच्चे मेरे आंखों से डरते हैं, आंखों से। और मार दे तो कम हो तो जाए पेंट में। ता तो कह रहे अपने बच्चन पे ध्यान दो, दूसरे बच्चन पे ध्यान ना दो, दूसरे का कर रहे का नहीं कर रहे। हमारे बहुत बढ़िया है, मेरे लिए बेस्ट है। अपने अपने देखो, खाना अपनी खुरी टुटाई नहीं रहो, दूसरे की टटोत फिर रहो। अपना कॉलर गंदा, दूसरे को बताते गंदो। पहले अपनो कॉलर खोल के देखो कितनो साफ कितनो अच्छो है, तब दूसरे कॉलर खोलियो, तब बताइयो कि दूसरे कॉलर कैसो है। तो फ्रेंड लोग यही मेरे बच्चों के बारे में बोल रही है, और बोले कोई दिक्कत नहीं है, आज के बाद मैं इसका कोई रिप्लाई नहीं दूंगी। ये बोले या सर पटके मेरे बच्चों के लिए, मैं इसकी कोई बात का रिप्लाई नहीं दूंगी। अब मेरी प्यारी ऑडियंस समझ सकती है कि कौन किसके लिए कितना नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो गाइस ब्लॉग को यहीं एंड कर रहे। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट, चैनल करना सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जब मेरे पास ब्लॉग शेयर किया गया कल, मेरा मन तो था रात में ही बना दें, मगर मैं रात में अपने घर आ रही थी मायके, तो ब्लॉग नहीं मैंने डाला। पर कोई बात नहीं, अभी रिप्लाई दे रही हूँ। तो आप ना मैं तुम्हारे लिए बोलूँ ना तुम मेरे लिए बोलना, सीधी सीधी बात। बाय बाय।